नगर निगम राजधानी शिमला के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट को तैयार करने में जुट गया है। इसके लिए बजट बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बजट में किस वार्ड के लिए कितना एस्टीमेट होगा, किन योजनाओं को शामिल किया जाना है, शहर के विकास के लिए क्या अहम योजनाओं को बजट में शामिल किया जाना है, इसको लेकर पार्षदों के साथ वार्ड के आधार पर सोमवार को महापौर कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। बैठक में बजट को लेकर पार्षदों से प्राथमिकताएं लेने के अलावा शहर के विकास के लिए सुझाव भी लिए गए। बैठकों में पिछले प्रस्तावों को रिव्यू भी किया गया है। पिछले बजट को प्रशासन कितना जमीन पर उतार पाया है, साथ ही निगम के आय के संसाधनों को बढ़ाने के लिए चर्चा की गई। पार्षदों ने शहर में पार्किंग, पार्क बनाने के साथ ही शहर सड़कों को चौड़ा करने और नगर निगम की आय बढ़ाने को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। पार्षद दिवाकर ने कहा कि बजट को लेकर आज नगर निगम द्वारा प्राथमिकताएं और सुझाव लिए गए और जिसमें वार्ड में एम्बुलेंस सड़क बनाने और सीवरेज लाइन बिछाने के साथ पार्किंग बनाने की प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि ये मांगे काफी समय से उठाई जा रही हैं, लेकिन नगर निगम मज्जात वार्ड में एम्बुलेंस सड़क नहीं बना रहा है और अब इस बजट में उम्मीद है कि निगम वार्ड में एम्बुलेंस रोड के लिए बजट का प्रावधान करे। वहीं बेनमौर वार्ड की पार्षद किम्मी सूद ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत काफी काम हो रहा है और उन्होंने अपने वार्ड में पार्किंग और पार्क में कैफे बनाने के साथ ही बुजुर्गों को बैठक की व्यवस्था करने के सुझाव दिए हैं। इसके अलावा नगर निगम की आय बढ़ाना, शिमला शहर को स्वच्छ रखने के साथ ही शहर की सड़कों को चौड़ा करने को कहा है। समर हिल की पार्षद शेली ने कहा कि शहर के विकास के लिए और क्या क्या कार्य किए, इसके लिए नगर निगम के बजट में सुझाव दिए हैं और साथ ही वार्डों में पार्किंग सड़कों को चौड़ा करने की प्राथमिकता दी है। वहीं नगर निगम के महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि नगर निगम फरवरी माह के अंतिम सप्ताह तक अपना बजट पेश करने जा रहा है और बजट को लेकर आम लोगों और पार्षदों से सुझाव और प्राथमिकताएं ली जा रही हैं और शहर के सभी वार्डों में एक समान विकास कार्य किए जा सकें, इस बारे में बजट में शामिल किया गया है। देखिए, जैसे स्मार्ट सिटी के अंदर आप देख सकते हैं, आप सबको भी ज्ञात है इस बात का कि चाहे सर्कुलर रोड्स हो, चाहे पार्क्स हो, पार्किंग्स हो, 20 साल में उनसे ज़्यादा काम हुए हैं आजकल। लेकिन जैसे मैंने अपनी प्रायोरिटी दी है, मेरे यहाँ पे मैक्सिमम काम हो चुके हैं, लेकिन पार्किंग्स को लेके जो अभी गुंजाइश है, क्योंकि मुझे लगता है पार्किंग पे हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा। पार्क्स बन चुके हैं और साथ ही साथ पेडेस्ट्रियन पाथ वगैरह बन रहे हैं, लेकिन मैंने 2 चीज़ें मेन मुख्य तौर से अपने यहाँ पे दी है। जो हमारा ओक ओवर पार्क बना है, वहाँ पर एक कैफ़े कम बुजुर्गों को बैठने की जगह, क्योंकि वो एक सेकेंड फेज में 1.70 करोड़ उसके लिए सैंक्शन हुआ है। दूसरा, मैंने एक वॉकिंग ट्रेल, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा जो चार्म शिमला का है वो ग्रीनरी है, इसको बरकरार रखना हमारा फर्ज भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो मैंने एक पेडेस्ट्रियन पाथ बीच चौक से फॉरेस्ट के होते सर्कुलर रोड, यानी कि 2 किलोमीटर का एक सर्कुलर लूप बनेगा, जो सिर्फ जिसमें ना पेड़ काटा जाएगा ना ही कोई डैमेज किया जाएगा। इस तरह के प्रपोजल्स रखे हैं। लेकिन अगर आप पूरे शहर की बात करें, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन जैसे 60 करोड़ हमारी बात होती है जब हमारा एमसी की बात आती है और 22 करोड़ जनरेट हो रहा है, तो उस गैप को कैसे भरा जाए, तो इसी बात पे चर्चा भी हुई है। स्वच्छता में बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो हमारा ये है कि रीवैम्पिंग ऑफ द टॉयलेट्स, जैसे एक आउटलुक जो होती है उसको बदलना और अंदर ही अंदर उनको, जैसे जो मेन लोकेशंस आप देख सकते हैं, मॉल रोड है, इनको टॉयलेट्स पे रेनोवेशंस करना, पार्किंग्स बनाना और पार्किंग से पैसा जनरेट होना, इस पर चर्चा हुई है। ये मुख्य तौर से पार्क्स और पार्किंग की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो पा रहा है, जो सच्चाई है, और इसके लिए मुझे लगता है हमें बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा। भांति बजट पूर्व बैठक एक बार फिर से आयोजित हुई है और जैसा कि हर वर्ष चलता है, पहले हमसे मांगा जाता है कि ठीक है, आप बताइए आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं। वो प्राथमिकताएं हम हर वर्ष इनके सम्मुख रखते हैं। एक पुराना और ऐतिहासिक नगर निगम है, परंतु आज मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है, जिसमें चाहे हमारे पास रोगी वाहन सड़क की बात हो, चाहे पार्किंग की बात हो, सामुदायिक भवन की बात हो, और इससे अधिक क्या कहें, परंतु कहीं ना कहीं अभी भी मूलभूत सुविधा सीवरेज से भी हम लोग वंचित हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। हर वर्ष की भांति वर्तमान में बजट प्राथमिकताएं मांगी गई है और उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार उनको फिर शामिल किया जाएगा और कहीं ना कहीं उस पर अमल किया जाएगा। तो आपको भी पता है कि बजट तो ओवरऑल पूरे शहर का बनता है, वार्ड वाइज तो बजट आता नहीं है। तो हमने भी पूरे सुझाव दे दिए कि अभी जो रिक्वायरमेंट किस चीज़ की ज़्यादा है। तो जैसे अब आप सबको भी पता है कि शिमला में ट्रैफिक की कितनी प्रॉब्लम होती है, तो जैसे हमारा सर्कुलर रोड तो चौड़ा हो ही रहा है, तो हमने ये सजेशन दिया है कि वार्ड्स में भी जो रोड्स हैं वो चौड़े होने चाहिए और मैक्सिमम जहाँ पे भी जगह आइडेंटिफाई की जाए और मैक्सिमम पार्किंग का प्रोविज़न जो है वो रखा जाए बजट में।
और बाकी तो काम तो हमने अपने वार्ड में मैक्सिमम करवा ही दिए हैं। चलो डेवलपमेंट काम कभी पूरे नहीं हो सकते, तो वो तो हमने मैक्सिमम अपने सुझाव दिए। ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वार्ड्स में भी होने चाहिए और पूरे शहर में भी होने चाहिए। और शिमला में रेवेन्यू जनरेट कैसे किया जाए उस पर भी हमारा डिस्कशन हुआ है अभी अंदर, तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। तो यही हमारी प्रायोरिटीज़ रहेंगी। 2022-23 का बजट जो है फरवरी के 3rd वीक तक जो है किया जाएगा। इसमें नगर निगम के जितने भी पार्षद हैं हमारे 34 इलेक्टेड है और 5 हमारे नॉमिनेटेड, हम सब पार्षद जनों की जो इसमें राय ले रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी भी हमारे बहुत सारे पार्षद हैं, इन्होंने अपनी राय दी है और क्या क्या बजट में होना चाहिए और किस तरह से हम शिमला शहर को स्मार्ट बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारी शिमला शहर की जो जनता है, जैसे कि हर बार हम उनसे सुझाव लेते हैं कि हम शिमला शहर के लिए क्या अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं और कैसे हम शिमला शहर को स्मार्ट बना सकते हैं। इसके लिए हम पूरे शिमला शहर की जनता का भी हम सुझाव ले रहे हैं और बहुत जल्दी जो है बजट हम नगर निगम का पेश करेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।